उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल से 65 किलोमीटर दूर कैंची में एक बाबा का आश्रम है। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा, और उन्हें क्यों कहा जाता था हनुमान जी का अवतार। आइए बताते हैं उनके और उनके कैंची धाम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं द नॉलेज चैनल। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगे, आपको पसंद आए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा। भारत की धरती सदा से ही अध्यात्मक के खोजियों को अपनी ओर खींचती रही है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों में भारत भूमि पर ही अपना सच्चा आध्यात्मिक गुरु पाया है। भारत का अध्यात्म सदियों से दुनिया के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रहा है। भारत के संतों, योगियों और गुरुओं की कई चमत्कारिक कहानियां विदेशों में भी प्रचलित है। आज हम आपको ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो हनुमान जी का अवतार थे। बाबा के मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहाँ देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक दर्शन के लिए आ चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ आकर उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। आइए अब हम आपको बताते हैं बाबा नीम करौरी के चमत्कार की कहानियां। नीम करौरी बाबा के लाखों भक्त हैं। उनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हुए हैं। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए, जिसे उन्होंने अलग अलग माध्यमों से साझा किया। बाबा के धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते हैं। पहले भी चलते थे और आज भी चलते हैं। बाबा के द्वार से सभी भक्त तृप्त होकर के जाते हैं। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें। तब वे बाबा के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। तब बाबा ने कहा, शिप्रा का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा नदी से कनस्तर में पानी भर के ले आए, तो वह पानी भी घी में परिवर्तित हो गया। बाबा का चमत्कार देखकर एक विदेशी बन गया रामदास और लिख दी मिरेकल ऑफ लव। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। रिचर्ड अल्बर्ट नाम के अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वे मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर थे। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे एलएसडी पर अध्ययन करते करते वे खुद एलएसडी के आदी हो गए थे। उनका मन अध्यात्म पर भी था। अध्यात्म की खोज में वे भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करौरी से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उन्होंने उन्हें बहुत सारी एलएसडी की गोलियां खाने को दी। बाबा सारी गोली खा गए और उन्हें कोई असर भी नहीं हुआ। बाबा का ये चमत्कार देख रिचर्ड अल्बर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो। बाबा ने उसे रामदास नाम दिया। रामदास के बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थाओं की सहायता से भारत और विदेशों में अध्यात्म के से जुड़े लोगों पर रिसर्च किया और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य किए। बाबा के चमत्कार से बन गया बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन। बड़ा ही रोचक किस्सा है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा पर थे। बीच यात्रा में टिकट चेकर आया और बाबा नीम करौरी महाराज के पास टिकट न पाकर उन्हें गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वहीं किनारे आसन लगाकर चिमटा गाड़ कर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, गाड़ी बिल्कुल भी चलने को राजी नहीं हुई। स्टाफ के काफी कोशिश करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो किसी ने सुझाव दिया कि कहीं बाबा के रोष के कारण ऐसा ना हुआ हो। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा को विशेष कोच में बिठाया।
तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। बाद में रेलवे ने वहां एक स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन रखा गया। नीम करौली बाबा का निधन 11 सितंबर 1973 को हुआ था, लेकिन बाबा की मान्यता इतनी ज्यादा थी कि यहाँ आज भी लोग आते हैं। बाबा नीम करौली की समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैंची, नीम करौली, वीरापुरम, चेन्नई और लखनऊ में भी उनके अस्थि कलशों की भू समाधि दी गई है। उनके लाखों देशी और विदेशी भक्त हर दिन यहाँ बने उनके मंदिरों और उनके समाधि स्थलों पर जाकर बाबा का अदृश्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दरअसल बाबा का 1973 में निधन हो गया था, लेकिन विदेशी अभी भी इस आश्रम में आते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, ये आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी अगर इस तरह की कोई जानकारी, कोई वीडियो हम डालते हैं तो सबसे पहले आपको पता चले, ताकि आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।